बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मा भी आपको बहुत मुबारक हो। और जुम्मा मतलब कि इस वीक का एंड मोस्टली लोगों की सैटरडे संडे ऑफ होती है या फिर संडे ऑफ होती है। तो बहरहाल यकीनन वीकेंड के लिए कुछ ना कुछ आपने ज़रूर प्लान किया होगा। आजकल मौसम भी ख़ासा अच्छा हो जाता है, अक्सर लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, फिर लगता है ओहो शायद आज भी नहीं होगी। लेकिन कह सकते हैं कि घूमने फिरने का दिल करता है जब ऐसा वेदर हो, अच्छी सी ज़बरदस्त सी इवनिंग हो। तो कुछ अच्छा सा प्लान करें वीकेंड के लिए। जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है उसको ज़रूर कीजिए। और ऑलमोस्ट वीक जो है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा वीक आपको अच्छा लगा होगा। तमाम रेसिपीज़ आप लोगों ने देखी होंगी और आप उसको ज़रूर बनाएंगे। कुछ ना कुछ आपने टिक ज़रूर किया होगा अपनी उस डायरी में से, बुक में से, जो आप इस वीकेंड बनाने जा रहे होंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू बटर मसाला। और गर्मियों में जहाँ और बहुत सी चीज़ें हम बहुत शौक़ से बनाते हैं, तो कढ़ी उनमें से एक है। बहुत शौक़ से बनाई जाती है और कढ़ी भी अब बहुत ज़्यादा अंदाज़ में तैयार की जाती है। इनफैक्ट चिकन कढ़ी, फ़िश कढ़ी बनाई जाती है, मटन कढ़ी, और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स के साथ कढ़ी बनती है। और पकौड़ा कढ़ी तो है ही। इसके अलावा जो है वो जो बेसन है, बेसन के पकौड़ों के अलावा भी पकौड़ों के साथ कढ़ी बनाई जाती है। यानी कि डिफरेंट दालों के साथ पकौड़े तैयार किए जाते हैं, उसकी कढ़ी बनाई जाती है। और कढ़ी बनाने के अंदाज़ भी बड़े डिफरेंट होते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों के या मुख्तलिफ़ जो हमारी कौमें हैं, बड़ी अलग अलग अंदाज़ में कढ़ी तैयार कर रही होती हैं। बाज़ लोग टमाटर की कढ़ी भी बनाते हैं और कोकोनट मिल्क के साथ कढ़ी तैयार की जाती है। तो बड़ी सारी वैरायटी है कढ़ी की। और मैं ये चाह रही हूँ हम स्टार्टिंग में ही सवाल कर लें, और मैंने ख़ुद उसका ऑलमोस्ट जवाब दे भी दिया है। तो आप हमें ये बताएंगे कि कितनी तरह की कढ़ी तैयार की जाती है, या कोई ख़ास कढ़ी के बारे में ज़रूर बताएं। आपके घरों में किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो आज आप कढ़ी के हमें कुछ नाम बताएंगे और हम आपको देंगे एक एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। और इसके साथ आलू बटर मसाला बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सी, आसान सी रेसिपी। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं कढ़ी। एटलीस्ट हम उसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि वो पकती रहे। फिर हम आ जाएंगे आलू बटर मसाला की तरफ और फिर हम लास्ट में उसके बनाएंगे पकौड़े। तो पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए आपको अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे वो ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, कढ़ी के लिए आपको चाहिए हाफ़ कप बेसन। बहुत अच्छा है अगर आप इसको मेजर कर लें। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, 1 कप दही। और बहुत अच्छा है अगर आपकी दही जो है वो 2-3 दिन की रखी हुई हो, खट्टी हो चुकी हो। अक्सर आपने देखा होगा जब हम दही लेकर आते हैं, कुछ 1-2-3 दिन उसको गुजर जाते हैं तो उसमें खासी खटास आ जाती है। तो आपने खट्टी दही का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग कढ़ी में टाटरी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनको हर हालत में कढ़ी जो है वो खट्टी चाहिए होती है। बहरहाल आपकी दही जो है वो अच्छी सी खटास लिए हुए होनी चाहिए। पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल इसमें जाएगा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। मेथी हम इसमें शामिल करेंगे, ज़ीरा, काली मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। पकौड़े बनाने के लिए स्लाइस प्याज, अगेन अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया, अजवाइन, हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे। बेसन जाएगा, नमक, दही, मीठा सोडा और ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। आखिर में हमने तड़का लगाना है डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल के साथ, ज़ीरा, गोल लाल मिर्चें और स्लाइस प्याज। कढ़ी सरसों के ऑयल में भी तैयार की जाती है। वो तमाम लोग जिनको सरसों के ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हीक नहीं आती है, ज़रूर तैयार करें। उससे भी कढ़ी का एक अपना जायका, अपना फ्लेवर है। पकौड़े भी आपने सरसों के ऑयल में बनाने हैं और फिर कढ़ी में भी सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चलें, मैं एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ ताकि कढ़ी को पकाने के जितने भी अज्जा हैं वो हम उसमें मिक्स कर लें। अच्छा, बहुत से लोग छानते भी हैं
और बहुत से लोग ब्लेंडर में ब्लेंड भी करते हैं। हम क्या करेंगे, विस्क की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है कि इसमें लम्स हैं तो आप चाहें तो छन्नी से छान लीजिए। जो चीज़ आपको इजी या आसान लगती है या जिस चीज़ की आपको आदत है आप बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं दही। आपने इसमें ऐड कर देना है 1 कप। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। चलिए ये चला गया इसमें बेसन। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम शामिल करेंगे मसाले, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, यहाँ से ले लेते हैं स्पून, हस्बे ज़ायका आप इसमें शामिल कर दीजिए सॉल्ट। इसमें जाएगी हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून या ऐड कर दीजिए 2 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं अजवाइन। हमने इसमें ये अजवाइन ऐड की और हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च। विस्क की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप प्याज और हरी मिर्चें। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी। बहुत सारे लोगों के यहाँ कढ़ी बहुत घंटों तक भी तैयार की जाती है और बहुत सारे लोग इसको आधे से 1 घंटे में तैयार कर कुक कर उसको सर्व भी कर देते हैं। सबका अपना अपना अंदाज़ है कढ़ी बनाने का। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। मेक श्योर कि कहीं भी कोई घुटली स्पेशली बेसन की, दही की बिल्कुल भी ना रह जाए। और जब तक आप इसमें एक उबाल नहीं आ जाता आपने इसको थोड़ा सा स्टर भी करते रहना है। और जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर आप इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। चलें, जब एक दफ़ा मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी। चलें, पानी भी ऐड कर देते हैं। मैं इसमें प्याज शामिल कर देती हूँ, साथ ही ऐड कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। तो हमने इसमें शामिल कर दिया है बेसन, हमने इसमें ऐड किया दही, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और पानी ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च। ये आ गई प्याज। ब्रेक पर भी जाने का टाइम है, मैं चाह रही हूँ तमाम इंग्रेडिएंट्स हम आपके सामने ऐड कर दें। प्याज, हरी मिर्चें और साथ ही 5 कप या फिर 1.5 लीटर के करीब पानी, ये ऐड करके मैं कढ़ी को पकने के लिए रख देती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। तमाम स्पाइसेस हमने आपके सामने इसमें शामिल कर दिए। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपके सामने तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था, उसको छन्नी से छान लिया। उसमें हमने ऐड कर दिया 1.5 लीटर के करीब पानी। और अब हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद स्लाइस प्याज और 1 से 2 हमने ऐड कर दी इसमें हरी मिर्चें। चलिए, ये इसमें चला गया। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इसको थोड़ा सा स्टर करते रहना है जब तक कि ये उबलना शुरू नहीं हो जाती। और उसके बाद हम इसको उबलते रहने देंगे और हम आ जाएंगे अपने आलू बटर मसाला की तरफ। और उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। आलूओं को आपने बॉईल कर लेना है। 1/2 kg आलू ले लीजिए। ऑयल इसमें चाहिए होगा 1/4 कप। डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। राई दाना, ज़ीरा, अगेन चॉप प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें, काजू का पेस्ट ले लीजिए, चॉप टमाटर, बटर इसमें जाएगा, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची पाउडर, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च,
पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी और हम इसको ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें दूध, क्रीम और नमक ऐड करेंगे। रुखसाना है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आबदा बाजी, कैसे हाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है रुखसाना, आप बताइए, आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका शो बहुत अच्छा है, शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी, क्या बनाया है आज आपने? मसाला पुलाव, आपकी रेसिपी। मसाला पुलाव बना लिया आपने? जी, आज के आपको आपकी पूरी टीम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, सवाल का जवाब भी देंगे। पालक की कड़ी, साग की कड़ी, प्याज की कड़ी, टमाटर की कड़ी। ठीक है, आप बनाती हैं? कड़ी बनाती हैं? जी जी, कड़ी बनाते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। कौन सी वाली कड़ी अच्छी लगती है? कड़ी तो मुझे साग वाली अच्छी लगती थी। अच्छा, वो तो नहीं अब। ठीक पालक है। वाली भी अच्छी लगती है, प्याज वाली भी। चलें, बहुत शुक्रिया। और कुल्फ़ा के साथ भी कढ़ी बनाई जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ भी बनाई जाती है। और कढ़ी अक्सर ये होता है कि हमारे घरों में बड़े अहतमाम से बन रही होती है, और जब कढ़ी बनती है तो फिर अड़ोस पड़ोस में दी जाती है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आपको कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप कढ़ी का जो ये मिक्सचर है इसको तैयार कर लें। स्पेशली वो लोग जो बड़े एहतमाम से, बड़े टाइम से जो है वो कढ़ी बनाते हैं, उसको बड़ी देर तक पकाते हैं, तो आपने इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने से पहले आप इसमें 1 प्याला या 2 आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको निकालें। पकौड़े या वेजिटेबल जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें डालें, भगाड़ लगाएं और झटपट से आपकी कढ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है ताकि कढ़ी को बार बार इंजॉय किया जा सके। चलिए, बटर मसाला, आलू बटर मसाला जो है वो उसकी तरफ आ जाते हैं। अज्जा हमने आपको नोट करवा दिए हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। ज़ीरा और राई ऐड करके हमने उसको कड़कड़ाना है। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे चॉप प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ग्रेजुअली हम उसमें मसाले जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। उबले हुए आलू बिल्कुल लास्ट में हम उसमें ऐड करेंगे, और हल्का सा दम देके हमने उसे उतार लेना है। हल्की सी इसमें ग्रेवी भी होगी, तो 1/4 कप के करीब हमने शामिल कर दिया डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है। और यही वजह है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है डेली बेसिस पर। अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं अपने ऑयल से जो आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बग़ैर किसी जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आप अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट कर सकते हैं। उबैद हैं रहीम यार ख़ान से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूं। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे वाले दिन खास तौर पे दुआएं मांगते हैं? क्या हुआ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? मुझे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। उबैद, आप दोबारा बताइएगा, आप क्या कह रही थी? सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी मैं देता हूँ। सबसे पहले होती है लोबिया कड़ी, थाई कोकोनट प्रॉन कड़ी, ठीक है, चिकन कड़ी, उसके बाद और जो बेसन की एक ये ट्रेडिशनल कड़ी होती है ये वाली, ठीक है, और उसके बाद पनीर कड़ी। कौन सी कड़ी? पनीर। जी ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे हमने ऐड किया राई दाना, और साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, कुछ गोल्डन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा नरम करेंगे। ये हमारे पास है चॉप्ड, 1 अदद आपने ले लेनी है बड़े साइज़ की प्याज।
आलू बटर मसाला बनने जा रहा है। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि आलूओं की भी कुछ डिफरेंट सी रेसिपीज़ हों और घर में आलू बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी। चलें थोड़ा सा इसको कुक करते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। सिर्फ हम यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं। वापस आते हैं आपके सामने, इसमें ऐड करेंगे मसाले, और जो कढ़ी है उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। बटर मसाला के बाद हम इसके पकौड़े तैयार करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। आज दावत में बनने जा रही है पकौड़ा कड़ी, साथ ही हम बनाएंगे आलू बटर मसाला, जिसके लिए हमने ऐड की थी प्याज, और अब मैं इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज थी। भगाड़ लगाया हमने इसमें ज़ीरा और राई दाने का, और अब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। जैसे इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर होता है, हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर के साथ ही कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है जो हम शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अदरक लहसुन के बाद ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिए, उसको आपने चॉप कर लेना है। और आखिर में इस करी को बहुत ही ब्लेंडेड सा, स्मूथ सा बनाने के लिए हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तमाम अज्जा को, ताकि ये प्याज, टमाटर, मिर्चें, तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर देती हूँ, ताकि जो हम मसाले ऐड करने जा रहे हैं वो भी अच्छे से इसमें पकने शुरू हो जाएं। और जो कड़ी है वो यहाँ पर कुक हो रही है। तो ऐड कर देते हैं तकरीबन 1/4 कप पानी, और साथ ही ऐड कर देते हैं मसाले। ये आ गई हमारी पिसी लाल मिर्च। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं काजू का पेस्ट, और साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक, पिसा हुआ धनिया। नमक जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। पिसा हुआ धनिया ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। फिर उसके बाद मैं ये तमाम अज्जा जो हैं, चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए, और चाहें तो फिर आप किसी जग में डालकर और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और फिर दोबारा से हम इसको लेकर आ जाएंगे स्टोव पर, और एंड में हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। इसमें दूध और क्रीम ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। बटर भी हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। तो आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, फुल्के के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो एक दफ़ा जब हम इसको दम लगा देंगे तो हम अपने कढ़ी के जो पकौड़े हैं उसको तैयार कर लेंगे। सवाल दोहराते चलते हैं। हमने आपसे ये सवाल किया है कि कढ़ी के आपने हमें नाम बताने हैं, करी नहीं। अक्सर हमारे पास जो जवाबात आ रहे हैं वो करी के जवाबात आ रहे हैं कि पोटैटो करी और थाई करी, लेकिन आपने ये बताना है कि जो कढ़ी जो जो दही से स्पेशली तैयार की जाती है, बाज़ वक्त टमाटर से भी तैयार की जाती है। तो कुछ कढ़ी के आपने हमें नाम बताने हैं, कुछ वेरिएशंस हैं जो आप हमसे शेयर करेंगे, तो फिर हम आपको देंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और शो के एंड में हम उनका नाम अनाउंस करेंगे। इस्लामाबाद से कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। और सुनाए, घर में आपके सब कैसे हैं? मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम रोज़ हमें लगता है कि आज यहाँ बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं होती। जी जी, यहाँ भी ऐसे ही। यहाँ पे तब होती है जब हम सब सो रहे होते हैं रात को। अच्छा। और फिर बस सुबह फिर वही गर्मी। अच्छा, चले ज़बरदस्त। जी जी। और आप टीवी का वॉल्यूम मेरी मोस्ट फेवरेट है जो आप बना रही हैं। अच्छा, हाँ कड़ी। जी, हाँ जी, कड़ी। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए जी प्लीज़। कर देती हैं।
थी। अच्छा, मुझे पूछना था आपसे कि आपसे कोई सवाल है? बिल्कुल, सवाल यही है कि जो आपकी फेवरेट डिश है कढ़ी, उसकी आपने हमें कुछ वेरिएशंस बतानी है। अच्छा जी जी, इसमें आ जाती है वेजिटेबल कड़ी आ जाती है, और इसके अलावा फिश कड़ी, चिकन कड़ी, मटन कड़ी, टमाटर की कड़ी। ठीक है, और जी ये आपको कौन सी वाली अच्छी लगती है? मुझे जो आप बना रही हैं सबसे अच्छी ये लगती है। पकौड़ा कड़ी। हाँ जी, पकौड़ा कड़ी, पंजाबी पकौड़ा कड़ी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, वैसे तो बस सारी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट बनते हैं, टेस्टी खाने बनते हैं आपकी रेसिपी की, कोई ऐसी फरमाइश नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम इसमें दूध, क्रीम या कसूरी मेथी है वो हम इसमें एंड में शामिल करेंगे। और आलू जो हैं वो क्योंकि हमारे पास बॉयल हैं तो उनको गलाने की हमें कोई टेंशन नहीं है, और सिर्फ लास्ट में हम इतनी देर तक के लिए उसको करी में ऐड करके पकाएंगे कि आलूओं का फ्लेवर करी में और जो करी है उसका फ्लेवर जो है हमारे आलूओं में बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। थोड़ा सा इसको मैश कर लेते हैं। ऐसे हम इसको ब्लेंड ही करेंगे तमाम चीज़ों को, ताकि हमारी ये जो करी है बहुत ही स्मूथ सी तैयार हो। तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। मसालों को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी किस्म का कोई कच्चापन ना हो। अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है और साथ ही साथ थोड़ा सा जस्ट स्टर करते चलते हैं। ये जो तैयार होने जा रही है हमारी पकौड़ा कड़ी, और इसकी वेरिएशंस आपने हमें बतानी हैं, नाम बताने हैं, किस किस तरह की कढ़ी जो है वो बनाई जाती है। अगर आपके घर में कुछ डिफरेंट तरह की कढ़ी बनती है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। सबके अपने अपने अंदाज़ हैं कढ़ी बनाने के, और कुल्फ़ा के साथ कढ़ी और पालक के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, सबके साथ तैयार की जाती है। और अब तो वाकई प्रॉन कढ़ी, तो फ़िश कढ़ी और हर तरह की कढ़ी जो है वो मार्केट में आ चुकी है। तो ज़रूर शेयर करें कुछ के नाम, ताकि हम आपको दे सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है मसाले में से। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं, और यहाँ पर मैं आलूओं के क्यूब्स भी कर लेती हूँ जो हमारे पास बॉयल हैं। अच्छा, आलू इतने ज़्यादा बॉयल नहीं करने कि जब आप उसको ग्रेवी में ऐड करें तो वो टूटना फूटना शुरू हो जाएं, बल्कि कहीं कुछ कसर जो है वो आपने छोड़ देनी है, ताकि आलूओं को बहुत इजीली आप पका सकें, या आप हल्का सा भून लें उसको ग्रेवी में डालकर। छोटा या बड़ा साइज़ आपकी पसंद पर हो सकता है। मैं थोड़े से बड़े हैं आलू तो मैं इनके छोटे क्यूब्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आपके आलू ओवर कुक हो जाएंगे तो फिर उनका फ्लेवर जो है वो भी ख़राब होगा, और पकाते वक्त ही आलू जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। आलू बटर मसाला बनने जा रहा है। थोड़ा सा इसको और स्टर करते चलते हैं। और अब मैं इसकी आंच को भी बंद कर देती हूँ। हम इस मसाले को ब्लेंड करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे। पोटैटो और कुछ और अज्जा ऐड करके हम इसको दम देंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, पकौड़े भी बनाएंगे कढ़ी के लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे जो ग्रेवी थी उसको हमने ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंडिंग करते वक्त अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो ऐड कर दें। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दूध। एक उबाल ले आते हैं इसमें, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारे जो बॉयल हुए हुए आलू हैं, ये शामिल कर देंगे। तो अभी ऐड कर देते हैं ये पिसी हुई इलायची का पाउडर, उसके बाद आलू, कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तीन चीज़ें ऐड करके हम इसको दम लगा देंगे। और साथ ही अब आ जाते हैं
या ऐड कर देते हैं, बॉईल भी होता रहेगा। इसी आंच को तेज़ करते हैं ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए और फिर हम इसको कवर कर दें। ये चलेगा इसमें आलू, उबले हुए आलू हैं और हमने इनको क्यूब कर लिया है। अच्छा, इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। सिर्फ क्रीम है जो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे और साथ ही बटर। चलिए थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें कसूरी मेथी। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और अच्छा है कि थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि आलू जो हैं वो इसमें अच्छे से पक जाएं। मैं इसको दूसरे स्टोव पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि इधर हम जो कढ़ी है उसके लिए पकौड़े तैयार कर लें। और अगर कहीं कोई कसर आलूओं में रह गई होगी तो वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो चलें अब क्या करते हैं, पकौड़ों के जो अज्जा हैं उनको कर लेते हैं मिक्स। कढ़ी भी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा बस आपने इसको साथ साथ स्टर करते रहना है। अब एक तरफ हम तैयार कर लेते हैं पकौड़े। उबलती हुई कढ़ी में ही पकौड़े ऐड करके हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। मैं एक अदद छोटी सी कढ़ाई ले लेती हूँ ताकि हम इसमें ऑयल भी रख दें गरम होने के लिए। डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी की खुसूसियात शामिल की गई हैं और इसकी वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करता है। और इसमें एक नेचुरल कंपाउंड है थाइमोक्यूनिन जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप छोटी बड़ी बीमारियों से इंशाल्लाह ताला फ़ाइट कर पाएंगे। और बग़ैर किसी जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए डालडा ने इस मुश्किल काम को कर दिखाया जनाब। चलें अब इसको थोड़ी सी इसकी आंच खोल देते हैं और मैं पकौड़ों के जो अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेती हूँ। पकौड़ों में हम शामिल करने जा रहे हैं बेसन। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं बेसन। इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटा हुआ धनिया। हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टेबल स्पून कुटा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन, साथ ही हमने शामिल कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टेबल स्पून ये हमने शामिल कर दी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें। हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत ये आपने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा इसमें जाएगा। अजवाइन हमने इसमें शामिल कर दी है और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो जो हमने मसाला जब छाना था तो जो हमारे पास मिक्सचर रह गया था वो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि अच्छा फ्लेवरफुल मिक्सचर है ये, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ ही इसमें जाएगा मीठा सोडा। तो चलें ये भी इसमें जा चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें पानी ऐड करते हैं और इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेते हैं जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। स्टोव हम ऑन कर लेते हैं और फिर मिक्सिंग करने के बाद हमने पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। चलें यहाँ पर स्टोव यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी स्लाइस प्याज और स्लाइस ही हरी मिर्चें। बेसन को घोल के थोड़ी देर के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, ज़रूर रख लीजिए। और बेसन को एक दफ़ा छान लीजिएगा, उससे भी आपकी जो ज़िंदगी है वो खासी आसान हो जाएगी। चाहे पकौड़ों के लिए या फिर कढ़ी के लिए अच्छा है कि छान के, और फिर किसी भी किस्म की जो गुठलियाँ हैं वो नहीं बनेंगी। ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे, अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और मैं इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर रही हूँ। आपको ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर दीजिए। चलो इसको रख लेते हैं एक तरफ। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और उसके बाद हमने गरम गरम ऑयल में पकौड़ों को कर लेना है फ्राई।
चलिए प्याज स्लाइस करके मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। हमारी ये रही नाइफ़। अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे हैं और अब तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है, झटपट से जवाब दे दीजिए। कढ़ी के कुछ फ्लेवर्स के बारे में आपने हमें बताना है, कुछ वेरिएशंस के बारे में बताना है, कितने तरह की कढ़ी तैयार की जाती है आपके यहाँ, कुछ ख़ास तरीके से कढ़ी बनाई जाती है, ज़रूर शेयर करें और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने मिक्स कर ली हैं। अब मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि मैंने पकौड़े कुक कर लेने हैं और मैं उनको ऐड कर दूँगी कढ़ी में, भगार आपके सामने लगाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू बटर मसाला अज्जा: उबले आलू 450 ग्राम, तेल 1/4 कप, राई दाना आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, काजू का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, मक्खन 3 खाने के चमचे, तेज़पत्ता 1 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, डबल क्रीम 1/4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक गहरे पैन में तेल गरम करके राई और ज़ीरा कड़कड़ाएं, फिर चॉप्ड प्याज डाल के नरम होने तक पकाएं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, टमाटर और काजू का पेस्ट डालकर इतना सौते करें कि टमाटर नरम हो जाएं। उसके बाद इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके साबित गर्म मसाला और ब्लेंडेड मिक्सचर डालकर चंद मिनट पकाएं, फिर खुश्क मसाले शामिल करके भूने के तेल अलग हो जाए। अब इसमें दूध डालकर एक उबाल आने तक पकाएं, फिर नमक, इलायची पाउडर और कसूरी मेथी डालें। उसके बाद उबले आलू शामिल करके ग्रेवी को 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में गर्म मसाला और क्रीम डालकर मिक्स करें और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दें। पंजाबी कढ़ी पकौड़ा अज्जा: बेसन आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, खट्टी दही 1 कप, पानी 5 कप, तेल 2 खाने के चमचे, मेथी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, पकौड़े के अज्जा: स्लाइस प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बेसन 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। तड़के के अज्जा: तेल 1/4 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्चें 4 से 5 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद। तरकीब: कढ़ी बनाने के लिए एक बोल में 5 खाने के चमचे बेसन, आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा लाल मिर्च, 1/4 चाय का चमचा अजवाइन, आधा खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चमचा नमक और 1 कप दही डालकर इतना मिक्स करें कि स्मूथ पेस्ट बन जाए। फिर 4 कप पानी मिलाकर मिक्स कर लें। अब एक बड़ी कढ़ाई में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके मेथी और ज़ीरा डाल के कड़कड़ाएं, फिर प्याज और हरी मिर्चें डाल के सौते करें। अब तैयार बेसन का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक उबाल आ जाए तो ढककर 30 मिनट पका लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें ताकि जल ना जाए। पकौड़े बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके पकौड़े गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें। फिर पकौड़ों को तैयार कढ़ी में डालें। अब तड़के के लिए तेल गरम करके ज़ीरा, लाल मिर्च और प्याज फ्राई करें और कढ़ी पर तड़का लगा दें। आखिर में हरा धनिया डाल के मिक्स करें और गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया, वक्त क्योंकि कम था, मुकाबला सख्त था, हमने क्या किया, भगार के लिए प्याज को सुर्ख किया। उसके बाद हमने उसमें ऐड की गोल लाल मिर्च और साथ ही हमने उसमें ऐड की हरी मिर्चें, ज़ीरा। और इसके बाद जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ी सी सुर्ख हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगाती है, तो फिर आपने इसमें गोल लाल मिर्चें और हरी मिर्चें ऐड कर देनी हैं। आज जब आप सारा खाना कुक कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो फिर टास्क आ जाता है जनाब
किचन और बर्तनों की सफाई का, जिसमें आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करता है स्क्रब शाइन, जिनके पास कंप्लीट रेंज है। अगर हम बात करें किचन की सफाई की, या अगर हम बात करते हैं स्पेशली बर्तनों की सफाई की, और स्पंज जो है उसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका जो स्पंज है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। कॉपर के पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से उसमें किसी भी किस्म के जो जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ज़रूर यूज़ करें और अपने बर्तनों को जरासीम से पाक और साफ़ सुथरा रखें। इसके अलावा इनके स्पंजेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त से हैं और अपने वज़न से 15 गुना ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। कोई काउंटर है या डाइनिंग टेबल है, उसको आप उससे क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील स्पायरल्स हैं बहुत ही ज़िद्दी देगचियों को साफ़ करने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। और किचन जो है वो कह सकते हैं कि हमारे सेहत का ज़ामिन होता है, उसका साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आपने स्क्रब शाइन की ये रेंज अपने घर ज़रूर लेकर आनी है ताकि आपका किचन, आपके बर्तन चमकते धमकते रहें। विनर्स हैं आज के जनाब शाहज़मान जैकबाबाद से। तो शाहज़मान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप आज के विनर करार पाए हैं। आज बनने जा रहा है तड़का में मलाइशियन मटन, अंडा मसाला और चॉकलेट क्रंच कुल्फ़ी। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।